लास्ट क्लास में हम लोग प्लेन पढ़ रहे थे, तो चलते चलते लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि 5 टाइप कैसे लाइन और प्लेन के बीच वर्क करते हैं। दो में तो बताया लाइन का प्लेन में इमेज कैसे आएगा, प्रोजेक्शन कैसे आएगा। दो में बताया कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम पहले थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं प्लेन का, उसके बाद इस पर मिसलेनियस क्वेश्चंस लेंगे। तो हमारी 2 हेडिंगें और बाकी थी जो मैंने लिखी हैं, उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं। कि 2 प्लेन अगर P1 और P2 आपको दिए हैं, उनके एंगल वाइज सेक्टर्स चाहिए। तो आपको पता है 2 एंगल वाइज सेक्टर्स होंगे, एक एक्यूट एंगल वाइज सेक्टर और एक ऑब्टूज एंगल वाइज सेक्टर। स्ट्रेट लाइन में भी ये आपने पढ़ा था। तो पहली लाइन की प्लेन की इक्वेशन अपॉन रूट अपॉन ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर, और ये दूसरी लाइन की इक्वेशन से आया। आता कैसे है कि मान लो ये 2 प्लेन है, तो जो एंगल वाइज सेक्टर प्लेन होगा वहां के किसी भी पॉइंट से दोनों प्लेनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। इक्वल मोड को हटाया तो यहाँ प्लस माइनस आ गया। अब प्लस माइनस कैसे काम करता है तो हमने वहां बताया था, लाइन में आपको याद होगा A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन ऑप्टी एंगल का साइन बताता है। क्लियर है? यहाँ पर C1 C2 और ऐड हो गया तो A1 A2 B1 B2 C1 C2। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लेंगे ऑप्टूज के लिए, नेगेटिव हो गया एक्यूज के लिए। अगर ये नेगेटिव है तो ऑप्टूज के लिए नेगेटिव हो गया। तो बोला था कि प्लस माइनस माइनस प्लस भूल जाओ, आप तो याद करो कि ये जो साइन देता है वो ऑप्टूज एंगल का साइन देता है। ये स्ट्रेट लाइन में भी याद कराया, यहाँ भी यही याद करा रहा हूँ। यही एक तरीका है। दूसरा एक आता है पोजिशन ऑफ पॉइंट। मतलब अगर आपको एक प्लेन दिया गया है, 2 पॉइंट ए और बी दिए गए हैं, बताओ कि ए और बी सेम साइड है या अपोजिट साइड। तो मैंने बताया था प्लेन की इक्वेशन में पहला पॉइंट पुट करो, प्लेन की इक्वेशन में दूसरा पॉइंट पुट करो। क्लियर है? अगर पॉजिटिव आता है तो आप लिख सकते हो सेम साइड। क्लियर है? ये आपको सबसे आसान तरीका था। ये बिल्कुल सेम है स्ट्रेट लाइन। जितनी भी थ्योरी आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी वो सारी थ्योरी प्लेन पे अप्लाई करनी है। नेगेटिव आया तो अपोजिट साइड। क्लियर है? कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी सबसे सिंपलेस्ट थ्योरी थी जो अभी तक थी। और इसके बाद एक और हेडिंग पढ़ लेते हैं टेट्राहेड्रॉन के बारे में थोड़ा सा, और फिर हम प्लेन में आगे बढ़ेंगे। चलो, तो टेट्राहेड्रॉन की बात कर लेते हैं। तो ये मैं टेट्राहेड्रॉन की बात कर रहा हूँ, वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की बात कर रहा हूँ। रेगुलर का मतलब हर एक साइड की लेंथ इक्वल है। तो मैंने क्या माना है कि जो हर एक साइड है वो लेमडा के इक्वल होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर 3 4 चीजें डिस्कस की हैं। अगर मैं किसी एज और एक प्लेन को ले लूँ तो उसके बीच एंगल कितना होगा। 2 फेसेस को ले लूँ तो एंगल कितना होगा, और इसकी हाइट साइड की हाइट के कितने टाइम होगी। तो ये 3 रिजल्ट मैंने आपको बताया जो कि आपको याद करने हैं। कुछ लोग बोले इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको समझाता हूँ। आप ये मानो कि ये बेस में मतलब नीचे एक ट्रायंगल है। आप अज्यूम करो कि नीचे बेस में एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से एक रस्सी यहाँ ला देगी। जैसे तराजू आपने देखा होगा 3 रस्सी वाला, नीचे एक गोल होता है और 3 रस्सी ऊपर बंधी रहती है। ठीक है? तो ऊपर बंधी रहती है तो ऊपर का वर्टेक्स हो गया। वो गोल ना होकर इसे ट्रायंगल अज्यूम करिए। तो ट्रायंगल अज्यूम करके जब ऊपर आएगा तो ये चौथा वर्टेक्स और 3 वर्टेक्स ग्राउंड पे होंगे, तो नीचे भी एक ट्रायंगल बनेगा। और और जब नीचे 3 ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल ऐसे, एक ट्रायंगल ऐसे, एक ट्रायंगल ऐसे, तो कुल मिलाकर 4 ट्रायंगल टेट्राहेड्रॉन के अंदर होते हैं। तो वहां पर हमें ये समझ में आता है कि इसका एंगल कितना होगा। तो उनके फेस फेस मतलब जो ये फेस है और नीचे मान लो एक साइड है या फिर ये साइड है, तो इसके बीच में एंगल कितना है। तो वो ये निकल के आता है 2 फेसेस की बीच एंगल ये, और हाइट इतनी टाइम। और कुछ लोग बोलेंगे ये निकल के कैसे आई। ये भी बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ। आप ये मान के चलो नीचे एक ट्रायंगल है और रेगुलर ट्रायंगल है, मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर हैं। तो ऑब्वियसली बात है हर एक साइड के बीच में जो एंगल होगा वो 60 डिग्री के बराबर आएगा। क्लियर है? क्योंकि नीचे जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ग्राउंड में, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। अब ये ऊपर तक आया तो तुम कहोगे सर नीचे जो फेस है ये एंगल भी 60 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ये साइड ऐसे झुकी हुई है तो ये एंगल कम होगा। क्लियर? मेरी बात समझने का कोशिश करिए, ये एंगल कम हो क्योंकि आपस में जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री है, वो समझ में आया। लेकिन आप ऐसे समझो कि ग्राउंड पे ये वाल मान लो ये ग्राउंड पे एक ट्रायंगल है, आप ऐसे समझिए, मैं समझा नहीं सकता, समझ नहीं है। ये ग्राउंड पे एक ट्रायंगल है और ये साइड ऐसे गई है। ठीक है? तो ये जो ट्रायंगल है ये एक साइड आप अज्यूम करिए ये ट्रायंगल है,
तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। लेकिन आप इसको अगर ऐसे देखोगे सीधा एंगल, तो ये एंगल 60 डिग्री नहीं। आप हाथ को ऐसे रखिए तो ये तिरछा जो एंगल आएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल ऐसा है, तिरछा है, तो ये एंगल 60 डिग्री आएगा, ये एंगल 60 डिग्री नहीं आएगा। तो वो अपने ये एंगल निकाला गया है। अच्छा, चाहिए तो मैं आपको एक हिंट के तौर पर बता सकता हूँ कि ये कैसे आया। तो मान लो ये O है, ये मैंने A वेक्टर मान लिया, ये मैंने B वेक्टर मान लिया, और ये मैंने C वेक्टर मान लिया। ठीक है, 3 वेक्टर A B C मान लिए। मान लो ये मुझे फेस है, मतलब जो ग्राउंड पे जो दिया है, मुझे उसके साथ एंगल निकालना है। क्लियर है? मुझे जो ग्राउंड में जो ट्रायंगल दिया है उसके साथ जो मेरी साइड है उसके साथ मुझे एंगल निकालना है। तीनों की लेंथ इक्वल है, मैंने मान लिया है कि तीनों की लेंथ इक्वल है, मतलब लैम्डा मैंने मान लिया है। तो ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बताएगा, तो ये मुझे निकालना है। तो हमने क्या बताया कि जब भी इस तरह की चीजें निकालनी है तो एक तो ये वेक्टर पता हो, एक ये वेक्टर पता हो। तो जैसे ग्राउंड में अगर मैं बात करूं, नीचे जो वेक्टर है वो, मान लो ये नीचे का ट्रायंगल है वो ऐसा है, A, ये B, ये C। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड का ट्रायंगल है। चलो ऐसे देखो, इसे मान लो OBC, ये वाला जो ट्रायंगल है जो तिरछा वाला, उसमें जो मिडिल का जो वेक्टर आएगा, उसमें जो मिडिल का वेक्टर आएगा जिससे कि मैं इस एंगल के साथ साइड निकाल, तो ये वेक्टर आएगा B+C एंड ये वाला एंगल कितना होगा A। ठीक है, आप ऐसे समझो कि जो ट्रायंगल है ये वाला, जो तिरछा वाला, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये B है, ये C है, तो मिडिल पे जो वेक्टर आएगा वो B+C वेक्टर निकल के आएगा। उसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं है कि लेंथ कितनी है, क्योंकि वो तो हम तो एंगल निकाल रहे हैं, उसकी लेंथ नहीं निकाल रहे हैं। और इधर जो साइड गई है वो है A। ठीक है, तो A जो एंगल बनाएगी ये मुझे निकाल, तो ये वाला तो हो गया फेस, पूरा फेस समझिए, ये साइड है, तो ये एंगल मुझे निकालना है। तो B+C और A के बीच में मुझे एंगल निकालना है। तो पहले मैं B+C की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो B+C बराबर क्या होगा? B+C बराबर होगा mod B स्क्वायर प्लस mod C स्क्वायर प्लस 2 mod B mod C cos 60, क्योंकि तीनों एंगल्स A B C आपस में तीनों के बीच 60 डिग्री है। अगर मैं बोलूँ ये लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गई लेंथ √3 लैम्डा। B+C की वैल्यू आ गई, जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया √3 लैम्डा। ठीक है, √3 लैम्डा। चलो तुम ये B+C और A के बीच का लेंथ निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर होगा कितना? A डॉट B+C डिवाइड बाई मॉड A डिवाइड बाई मॉड B+C। A डॉट बी की बात करूं तो A डॉट बी होगा mod A mod B cos 60 प्लस A डॉट C होगा mod A mod C cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, नीचे आ जाएगा mod A की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा और इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 लैम्डा। तो ये लैम्डा स्क्वायर बाई हाफ, लैम्डा स्क्वायर बाई हाफ, तो लैम्डा स्क्वायर कट के ये एंगल आ जाएगा 1/√3। सिमिलरली आप फेसों के बीच एंगल निकाल लीजिए और सिमिलरली आप लेंथ निकाल लीजिए। इसे कंप्लीट करिए। अब हम प्लेन के कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिसलिनियसली ले रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं, थ्योरी अब तक आपकी समझ में आ गई होगी, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन ट्राई करिए। जितने क्वेश्चन आप खुद से करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलो एक एक करके, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इसे 3D के क्वेश्चन हैं, आप 3D में सोच के चलेंगे तो जल्दी आसानी से होगा। आप ये मान के चलिए कि ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन है, मुझे लाइन और प्लेन के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो खुद ही सोचो कि अगर लाइन अगर प्लेन के पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं कट जाएगी, या फिर ऐसे भी तो कहीं तो कट करेगी। आप समझने की कोशिश करिए। तो लाइन और प्लेन के बीच डिस्टेंस तभी निकल सकती है जब लाइन प्लेन के पैरेलल हो। कॉमन सेंस लगाइए, एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन 3D में थोड़ा भी सोचोगे, किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन है, आपको आपका आंसर मिलेगा। तो लाइन और प्लेन पैरेलल, पैरेलल कब होंगे? जब लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर होंगे। करके देख लेते हैं। तो -3 2 1, तो 1 का -3 मल्टीप्लाई 1 का 2 में 1 का 1 में, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब लाइन ऑफ प्लेन पैरेलल है। और लाइन ऑफ प्लेन पैरेलल है तो लाइन पर आपको एक पॉइंट दे रखा है, ध्यान से देखो -1,
3 और 2। तो -1 3 2 से जो प्लेन की डिस्टेंस होगी वही लाइन और प्लेन की भी डिस्टेंस निकल के आएगी कि नहीं। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी d बराबर, प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड, तो -1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन √3। इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा 7 अपॉन √3। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया। चलो दूसरा देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑन प्लेन। तो जहां लाइन ऑफ प्लेन कट कर रही है वहां से -1 -5 और -10 का डिस्टेंस निकालिए। इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। या तो आप क्या करो, -1 -5 -10 से जाने वाली लाइन निकाल लो, और मैंने बताया था कि किसी लाइन के अलोंग डिस्टेंस कितना होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन वो नहीं है, इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो जब भी कुछ भी करना है हमें लाइन का जनरल पॉइंट लिखना अब तक आ जाना चाहिए। 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा -1 और 12 लैम्डा प्लस 2। इसे प्लेन में सेटिस्फाई करा दो तो x बोले तो 3 लैम्डा प्लस 2, y बोले तो -4 लैम्डा प्लस 1 और z बोले तो 12 लैम्डा प्लस 2 बराबर कितना दिया है 5। सिंप्लीफाई करते हैं, 15 -4 बोले तो 11 लैम्डा और ये हो जाएगा 2 2 1 बराबर 0। तो मतलब ऑब्वियसली बात है, लैम्डा आ गया 0 तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2 -1 2। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही है जो लाइन पर दिया हुआ है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2 1 2। इसका डिस्टेंस निकालना है हमें -1 -5 -10। तो -1 और 2 की वजह से कितना हो जाएगा 9, -1 -5 की वजह से 16, 2 और -10 की वजह से हो जाएगा 144। आंसर आ जाएगा 13। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्लेन पास थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। दो प्लेन आपको दिए हैं, आपको ये मान के चलो आपको दो प्लेन गिवन है। आप ये मान लो एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा। मुझे दो प्लेन ऐसे ही मार्केट में कुछ भी हवा में कुछ भी है, तो इसकी नॉर्मल ये रही, इसकी नॉर्मल ये रही। मुझे दोनों के ही परपेंडिकुलर ऐसा प्लेन आएगा कि नहीं आएगा, तो उसकी नॉर्मल कैसे निकल के आएगी। ऑब्वियसली बात है, दुनिया की सारी नॉर्मल जैसे निकलती हैं वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट से निकल के आएगी। ठीक है, इसे कॉमन सेंस है। 3D में सोचिए 1 2 3 3 3 1। क्लियर है। चलो तो ये आएगा आई के साथ 2 -6 -4, -j के साथ -8 और k के साथ -3। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, 2 -9 2 -9 -7 आएगा, 2 -9 -7। j के साथ बात करो तो 1 1 -9 बोले तो -8। ठीक है, चलो तो ये आ गया 7 आई, माइनस का मैंने पूरे में ही मल्टीप्लाई कर दिया, -8j और +3k। क्लियर, ये नॉर्मल आ गई। हेलो, ठीक है। पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है कितना, पासिंग पॉइंट आपके लिए कितना है -1 3 और 2। तो -1 तो पहले तो ये 7x -8y +3z बराबर -1 से मल्टीप्लाई करो -7 और 3 से मल्टीप्लाई करो तो -24 और 2 से मल्टीप्लाई करो तो +6। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो आ जाएगा -25। इतना नोट करिए, हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लाइन ए प्लेन पासिंग थ्रू दिस। तो मतलब ये अगर मुझे रिक्वायर्ड प्लेन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, लाइन इस पर लाई कर रही है। और क्या बोला है, आप इस बात को समझ, प्लेन पासिंग थ्रू दिस का मतलब लाइन जो प्लेन की इक्वेशन मुझे निकालनी है उस पर हमारी ये लाइन लाई कर रही है। और आगे बोला है परपेंडिकुलर टू दिस, तो जो अगला प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर। तो जो नॉर्मल है क्या, वो नॉर्मल रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल आ जाएगी। तो क्या होगा, सबसे पहले वही नॉर्मल निकालनी जो हमें चाहिए, तो वो कहां से आएगी। सिंपल सी बात है, हर बार एक ही काम करते हैं, इस बार कुछ नया नहीं करेंगे। डॉट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, नॉर्मल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका कोई तरीका नहीं है। तो ये आ जाएगी -3 +5, -3 +5 बोले तो 2y। जे के लिए बात करो 2 -3
तो ये हो जाएगा प्लस जे, और के के लिए हो जाएगा 2 - 3 प्लस 3k। क्लियर है? तो ये आपकी नॉर्मल हो जाएगी। पॉइंट आप पासिंग पॉइंट अच्छा, तो लाइन अगर प्लेन पर पास कर रही है, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है। चलो तो इसे सही कर लेना, ये 2i + 3j + k निकल के आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है। अच्छा, अब क्या है कि जो लाइन है वो पास कर रही है, पास कर मतलब 1 - 2 1 हमारा पॉइंट हो गया। तो पहले इसके अकॉर्डिंग प्लेन 2x + 3y + z। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 - 2 0, तो 1 से किया तो 2, -2 से किया तो -6, 0 का कोई रोल नहीं है तो बराबर आ गया -4। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5। बोला है एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। तो लाइन और प्लेन के बीच एंगल पूछते तो साइन थीटा आता, लेकिन लाइन और नॉर्मल के बीच पूछा है तो सीधा कॉस थीटा ही निकल के आएगा। प्लीज समझिए, क्योंकि नॉर्मल के साथ तो कॉस थीटा ही होता है, लेकिन उसे जब प्लेन के साथ लेते हैं तो 90 - थीटा की वजह से साइन थीटा आता है। तो कितना आ जाएगा? इसकी डायरेक्शन है 1 - 1 1, तो 1 की वजह से 2, -1 की वजह से +1 अपॉन ऊपर वाले वेक्टर का मॉड √3 आ रहा है, नीचे वाले का √6 आ रहा है, तो ये 4/3√2। इसे आगे सॉल्व कर लो, ये हमारे cos थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगला बोला है फाइंड प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड विच है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस। मतलब ऐसा प्लेन बताओ जो 1, 2, 3 से पास हो रहा है और -1, 0, 2 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो ये चीजें तो हमने स्ट्रेट लाइन में अनलिमिटेड डिस्कस कर रखी है। तो मैं इसे ऐसे समझाता हूँ कि मान लो ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है, इस पे मेरा कोई पॉइंट लाई कर रहा है 1 2 3, मुझे -1, 2, 3 से प्लेन निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये नॉर्मल हो जाएगी, मतलब ये प्लेन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तभी ये डिस्टेंस मैक्सिमम आएगी, तो ये नॉर्मल का काम करेगी। तो इस लास्ट क्वेश्चन के लिए नॉर्मल हो जाएगी हमारी 2 2 1 .123। तो प्लेन की इक्वेशन 2x प्लस 2y प्लस z बराबर 1 2 3 की वजह से 2 4 6 6 और 3 9। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है, इसे अच्छे से समझ लें। तो मैं एक बार फिर से 2 2 2 2 3 7 होगा, सॉरी 2 4 6 3 9। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। चलो, तो हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ 5 क्वेश्चन और लिए, पांचों बिल्कुल अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अभी अपने 6 7 और 5 ये 12 13 क्वेश्चन हैं, ये पूरे प्लेन को कवर करते हैं। जो हमने ये 12 मिसलिनियस पूरी थ्योरी के बाद लिए हैं, इसमें आपकी प्लेन की पूरी थ्योरी कवर होती है, एक एक टाइप इसमें कवर होता है। इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलो, क्या बोला? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन द प्लेन। मतलब सीधी सी बात है, एक लाइन है और एक प्लेन, मतलब ग्राउंड प्लेन हम अपने जो ग्राउंड हमें दे रखा है, हमें समझ ले तो वही प्लेन दे रखा है, ये हमारी कोई लाइन है। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन चाहिए। तो लाइन का मैंने प्लेन पर प्रोजेक्शन का तरीका बताया था, 2 पॉइंट लाइन के ले लो, उनकी इमेज निकाल लो। क्लियर है? तो लाइन पर हमारा एक पॉइंट तो दे रखा है, लाइन में हमारा एक पॉइंट दे रखा है 1 -1 2। दूसरा पॉइंट चाहिए तो मैंने बराबर में 1 मान लिया, तो ये आ जाएगा 2, -3, और 5। ठीक है, दोनों का प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज चाहिए। तो मान लो ये प्लेन है, ये लाइन नहीं है, मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, ये प्लेन है, ये बिल्कुल अंदर की तरफ जाता हुआ प्लेन है। ये मेरी कोई लाइन है जिस पे मेरे ये प्लेन को मैं केवल एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको डार्क कर रहा हूँ, मतलब ये प्लेन है, ये अंदर की तरफ गया हुआ है। ये मान लो एक ऐसा प्लेन है जो अंदर तक इन्फाइनाइट तक फैला हुआ है, ये मेरी लाइन है जिस पर मैंने 2 पॉइंट अज्यूम किया, 1 -1 2 2 -3 5। ठीक है, तो मुझे दोनों का इमेज निकालना है, एक एक करके इमेज निकालेंगे। तो देखिए इमेज क्या क्या आएगा। तो इमेज आएगा, प्लेन है x - y + 2z, तो वो आएगा x - 1 y + 1 और z - 2। प्लेन की डायरेक्शन है 1 -1 2, ये दोनों ये तीनों कहां से आए? प्लेन की डायरेक्शन से आए। इक्वल टू माइनस टाइम, इक्वल टू माइनस टाइम। प्लेन में ये पॉइंट पुट करेंगे तो आएगा 1, माइनस में रखने +1 2 4, तो 1 1 2 4 4 - 3 1 अपॉन नीचे आएगा 1 1 4 बोले तो 6, बोले तो 1/6। तो क्या क्या आएगा? तो वो पॉइंट आ जाएगा। मैं बोलूँ कि अगर इसका जो पॉइंट ऑफ इमेज है उसे मैंने P मान लिया, इसका जो पॉइंट ऑफ इमेज आएगा उसे मैं Q मान रहा हूँ, और इनके जो इमेज लेने के बाद जो पॉइंट आएंगे उनमें S
और इसका जो इमेज पॉइंट आएगा वो टी, क्योंकि मुझे इमेज भी निकालनी है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पी की। तो पी पॉइंट क्या आएगा, 1 को इधर लाओ तो पी पॉइंट आएगा 1/6 प्लस 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा 5/6। -1 का मल्टीप्लीकेशन प्लस का 1/6, तो माइनस का 5/6। जेड के रेस्पेक्ट में बात करूं तो माइनस का 1/3 प्लस 2, -1/3 प्लस 2 बोले तो 5/6, माइनस का 1/2, 5/3। इतना नोट करिए, एक मिनट मैं क्योंकि आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो जैसा कि मुझे गलत लग रहा था, तो ये 1 नहीं आएगा, ये 3 आएगा। कैसे, 1 प्लस 1 प्लस 4, 6 - 3, 3/6। 3/6 बोले तो ये आएगा माइनस का 1/2। अगर ये माइनस का 1/2 है तो +1, तो पी की वैल्यू हो गई हाफ, ये प्लस का हाफ, तो ये वैल्यू हो गई -हाफ। और 2 से 2 कैंसिल, तो -1, -1 प्लस 2 बोले तो 1। चलो अब निकालते हैं क्यू। तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए आएगा x-2/1, y +3/-1, और आएगा z-5/2 बराबर। चलो इसमें ये पॉइंट हमें ये पॉइंट प्लेन में पुट करना पड़ेगा। तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 - 3 7/6, ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 2 + 3 5, 5 + 10 15, 5 + 10 15, 15 - 3 12, 12 का मतलब है ये पॉइंट आ जाएगा -2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या, यहाँ से हमारा क्यू पॉइंट क्या आ रहा है, तो क्यू पॉइंट हमारा आ रहा है -2, -2 + 2 0, -1 के एस्पेक्ट में बोले तो 2, 2 और -3 -1, -4 + 5 1, तो ये आ रहा है 0, -1 1। तो मैं बोलूँ कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, यही हमें पूछा था कि प्रोजेक्शन की डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे या डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू का मतलब हो गया क्यू माइनस पी, तो वो आ जाएंगे -हाफ, -हाफ और 0। तो ये आएंगे -हाफ, -हाफ 0। तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। तो मैं आंसर चेक कर, हाँ तो ये आ गया -हाफ, -हाफ 0। ये डायरेक्शन रेशियो है। इनको अगर कोसाइन में बदलना है तो आप इनको कोसाइन में भी बदल सकते हैं। सिंपली अगर आपको पी पॉइंट पता है तो इसकी रेस्पेक्ट में एस निकाल लीजिए, क्यू पता है तो इसकी रेस्पेक्ट में ये आप टी निकाल दीजिए। एस और टी से जाने वाली जो लाइन होगी वो इमेज लाइन होगी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड इक्वली इंक्लाइन टू दिस एंड दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए। हमें बोला गया कि एक लाइन है, जो एक पॉइंट तो दे रखा है हमें 1 2 3, बोला है कि 1 2 3 से पास हो रही है और इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब आप जान गए होंगे कि मैं एंगल वाई सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो मैं इन दोनों के लाइनों के दो एंगल वाई सेक्टर निकालने पड़ेंगे। 2D में भी हमने ये लाइन पढ़ा था, तब हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। नीचे आ जाएगा 3 बराबर प्लस माइनस दूसरा प्लेन 8x -4y प्लस z-7/64 16 8 9। तो 3 से 9 3 बार कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 3x -2y, 3x -6y प्लस 6z -9 बराबर +-8x -4y प्लस z-7। तो यहाँ से हम पहले दोनों प्लेन निकालते हैं। अगर मैं प्लस साइन यूज करूं तो ये आएगा 5x प्लस 2y -5z प्लस 2 बराबर 0। अगर मैं माइनस साइन यूज करूं
तो ये इधर लाएंगे 11x प्लस 4 है तो -2y माइनस, रुको, -8 इधर लाए तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा तो 11, ठीक है। प्लस का 4 इधर लाएंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 10y, और माइनस का जेड था कि प्लस जेड तो बोले तो 7z, और +7 उधर, इधर -7 तो बराबर -16 बराबर 0। तो 5 to 5 इस तरह से आपके दो प्लेन की डायरेक्शन आएंगी, 5 to -5 और 11 - 10 7, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 1 2 3 से जाने वाला प्लेन चाहिए, तो क्या होगा, वो होगा 5x प्लस 2y माइनस 5z बराबर लैम्डा। ये कहाँ से आए मैं बताता हूँ आपको, स्ट्रेट लाइन याद कराता हूँ। वह इक्विलेटर आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट पढ़ाया था कि दो लाइनों से इस पॉइंट से जाने वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, क्योंकि जो प्लेन है दोनों प्लेनों पे इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। तो उसके लिए बताया था कि जैसे ये दो प्लेन है, ये प्लेन मान के चलिए, अगर कोई इनके साथ इक्वल एंगल बना रहा है तो ऐसे दो प्लेन पॉसिबल हैं जो किसी पॉइंट 1, 2, 3 से पास होंगे। क्लियर है? तो मैंने बताया था दोनों एंगल वाई सेक्टर आप निकाल लीजिए, तो एक एंगल वाई सेक्टर ये आया, एक एंगल वाई सेक्टर ये, तो इसके पैरेलल प्लेन और इसके पैरेलल प्लेन, तो पैरेलल प्लेन की डेफिनेशन लगा के हमने बराबर लैम्डा है। अब 1 2 3 जो भी पॉइंट आपको दे रखा है, पॉइंट क्या है, पॉइंट है 1 2 3 रख के लैम्डा आप खुद से निकाल लें, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब बोला इमेज ऑफ द प्लेन इन द प्लेन, ये बहुत अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी इसकी पढ़ाते नहीं है, क्वेश्चन हम दे ही देते हैं, और एग्जाम में तो ऐसे भी क्वेश्चन देंगे जो बिल्कुल कराए भी नहीं है। अब प्लेन का प्लेन के रेस्पेक्ट में चाहिए, आप ऐसे मान के चलो ये आपका एक प्लेन है, एक ऐसा कोई प्लेन जा रहा है, इसका इमेज चाहिए, खुद ही सोचो जो प्लेन है इसका इमेज के रेस्पेक्ट में ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अरे 2D में बात करो, नॉर्मल अगर आपको दे रखी है, इधर से कोई रे ऐसे आई तो ये ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी इमेज? अरे जाएगी कि नहीं? तो ऐसे लिए क्या करो, जिसकी हमें इमेज निकालनी है उस पर दो पॉइंट अज्यूम कर लो। सर ये क्या मजाक है, दो पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं? अच्छा, दो पॉइंटों से काम नहीं होगा, हमें बेसिकली 3 पॉइंट लाइन के ऊपर चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए कम से कम 3 पॉइंट पता होने चाहिए, या फिर नॉर्मल और पॉइंट पता होना चाहिए। या फिर मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मान लो ये आपका प्लेन है जिसके रेस्पेक्ट में इमेज निकालनी है, ये वो प्लेन है जिसकी इमेज निकालनी है, ठीक है। तो उसकी इमेज ऐसी आएगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या, ये दोनों प्लेनों से तीसरी इमेज आएगी, वो हमेशा इनकी इंटरसेक्शन लाइन से पास करेगा कि नहीं करेगा? तो मैंने मान लिया दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से ही इमेज वाला प्लेन पास करेगा, क्योंकि जहां पर ये दोनों प्लेन पास करेंगे तो इमेज वाला प्लेन भी वहीं से पास करेगा। तो मैंने प्लेन की इक्वेशन बना दी, x - 2y प्लस 2z -3 प्लस लैम्डा टाइम x प्लस वाई प्लस जेड -1 बराबर 0। जिसे और अच्छे से लिखने पर x के साथ आएगा 1 प्लस लैम्डा, y के साथ आएगा -2 प्लस लैम्डा, और z के साथ आएगा 2 प्लस लैम्डा। क्लियर है? और -3 माइनस लैम्डा बराबर 0। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, इंटरसेक्शन से जा रहा है ये तो ठीक है, अब ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये भी तो कहानी सही है ना। तो इन दोनों के बीच एंगल, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना आएगा? इन दोनों के बीच एंगल आएगा 1 -2 + 2 अपॉन पहले का मॉड कितना है 3, दूसरे का मॉड कितना है √3 का मॉड बराबर इसके, और जिसमें इमेज निकाली इन द प्लेन, इसमें इमेज निकाली है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी उतना ही निकल के आएगा। तो मैंने मोड ले लिया, तो 1 1 1 के साथ निकालना है, तो 1 के साथ 1 प्लस लैम्डा, 1 के साथ 1 1 1 के साथ -2 प्लस लैम्डा, और आगे देखते हैं प्लस 1 के साथ ही 2 प्लस लैम्डा अपॉन पहला वेक्टर है उसका मोड तो हो गया √3, इसका मोड आएगा रूट के अंदर 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर बोले तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, तो बोले तो 9। ये होगा प्लस का 2 लैम्डा, और यहाँ से +4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा कट जाएगा तो बचेगा कितना? 2 लैम्डा। क्लियर है? तो यहाँ आप √3 से √3 कैंसिल करोगे, 3 - 2 कितना होता है? 3 - 2 होता है 1, तो ये बचेगा 1/3
बराबर, ऊपर कैलकुलेट कर लो तो ऊपर बचेगा 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 2 से 2 कैंसिल तो ऊपर बचेगा 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर कितना है, रूट के अंदर बचा है 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 लैम्डा। इसे आगे समझने के लिए क्या करें, आगे समझने के लिए आपको स्क्वायर, मैंने अगला क्वेश्चन मिटा दिया है, ठीक है, मैं उसे अभी दोबारा लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे करने के लिए आप इसे आगे सॉल्व करें, दोनों तरफ स्क्वायर करें। जो आप इसे स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो आपकी, मैं आपको बता देता हूँ, लैम्डा की वैल्यू -2/3 आएगी। लैम्डा ये आप निकाल लेना -2/3। जो लैम्डा -2/3 आ जाएगा तो उसे वापस से यहाँ पुट कर देना, आपका जो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इतना नोट करते हैं। मैं और क्वेश्चन देखता हूँ आगे, अभी हमने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, उनको और देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। नीचे का इक्वेशन बाद में, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हमें ऐसा प्लेन चाहिए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन आएगा बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। ठीक है, अब हमें 3 वेरिएबल है बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, और हमको दे रखा है कि ये 2 3 1 से पास होते हैं, तो वहां से आ जाएगा 3y, 2x तो है ही नहीं, z की वैल्यू 1, तो ये आएगा 3b प्लस 1 बराबर डी, 1 मतलब c, और दूसरा जब 4 - 5 3 से पास करेंगे, जब हम इसे 4 - 5 और 3 से पास करेंगे तो क्या कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा -5b प्लस 3c बराबर d। इतनी इंफॉर्मेशन हमें निकल कर आएगी। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, मैंने माइनस कर दिया था, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, माइनस का साइन, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8b। कितना आ जाएगा 8b माइनस 2c बराबर 0, ये आ जाएगा c बराबर 4b। तो एक चीज तो निकल के आई कि c 4b है, c 4b है, मतलब नॉर्मल का x कोऑर्डिनेट तो 0, ये तो पता है। अगर मैं b कोऑर्डिनेट को 1 मान लूं तो c कोऑर्डिनेट 4, तो नॉर्मल हो जाएगी 1 0 1 4। तो प्लेन की इक्वेशन आएगी y प्लस 4z, y प्लस 4z बराबर, यहाँ पर किसी भी पॉइंट से आप पास कर लीजिए, तो z की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 यहाँ 1, तो डाल के देख लीजिए आंसर आ जाएगा 7। आप इसे दूसरे प्लेन की इक्वेशन से भी सेटिस्फाई कराइए, तो -5 और 3, तो -5 प्लस 12 भी 7, तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन होगी। लास्ट क्वेश्चन में जो डेटा मिसिंग हो गया है उसे मैं लिखता हूँ। चलो और देखते हैं। तो हमने लास्ट क्वेश्चन होना कि m की वैल्यू बताओ जिसके लिए लाइन, तुम कहोगे ये तो प्लेन है, तो 2 लाइन प्लेन की इक्वेशन जब भी दी जाए तो वो एक लाइन की इक्वेशन होती है। कैसे, मैंने बताया था z को 0 रखकर पॉइंट और दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से हमारी डायरेक्शन निकल के आती है। बोला है कि ये लाइन वैल्यू ऑफ m फॉर विच लाइन एंड प्लेन, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, लाइन प्लेन के पैरेलल है, लाइन प्लेन के पैरेलल है मतलब लाइन की नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि नॉर्मल के साथ कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो पहले हम इन दोनों से लाइन की डायरेक्शन निकालेंगे, तो वो डायरेक्शन क्या निकल के आएगी, वो डायरेक्शन आएगी i j k, 3 - 2 1 4 -3 4, तो डायरेक्शन निकल के आ रही है। i के साथ आएगा -8 प्लस 3, बोले तो -5, माइनस j के साथ आएगा 12 - 4, बोले तो 8, और k के साथ निकल के आएगा -9 प्लस 8, बोले तो -1। ठीक है, अब इसका इस प्लेन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता, 2x बोले तो -10, और ये -8 है तो y के साथ हो जाएगा +8, और -1 है तो ये हो जाएगा -m बराबर 0, तो यहाँ से m बराबर आ जाएगा -2। यही आपका आंसर है।
तो अगले वीडियो लेक्चर में और हम क्वेश्चन देखेंगे प्लेन पे, ताकि जितने क्वेश्चन किए जाएं उतने कम है, तो इसे नोट कर लीजिए।